अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग करेंगे जैसे कि सैम्पल वीडियो में आप देख रहे हैं। फायर एनिमेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए गाइज़, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. जी तो भाई, सबसे पहले आपने काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ से आपने सबसे पहले प्लस वाले बटन को दबाना है और आपने 9.16 वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले चले जाना है मीडिया में और यहाँ से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ले लेना है। आपने 15 से 20 सेकंड तक आपने यहाँ से बढ़ा लेना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से जाना है लेयर में और आपने टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं कोई भी, यहाँ से इमोजी में एक लगा देता हूँ, इंटर दबाना है आपने और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ किंग ही लिख लेते हैं, चलें जी, KING। और यहाँ से नीचे आके फिर से मैं वही वाली इमोजी लगा देता हूँ। आप यहाँ पे अगर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपने इसका साइज़ बढ़ा देना है और इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और AA में आ जाना है। यहाँ से आपने कोई सा भी इसको फ़ॉन्ट दे देना है जो भी आपको अच्छा लगे। मैं सिंपली यहाँ से रोबोटो ब्लैक, ये एंड्रॉयड का फ़ॉन्ट है, यही मैं दे देता हूँ और इसको आपने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है और सिंपली आपने यहाँ से आना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया ओपन करना है, यहाँ से डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आना है और आपने ये वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। फायर एनिमेशन वीडियो है, आपने इसको यहाँ से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपने इसका साइज़ यहाँ से फुल कर देना है। कुछ इस तरह करके आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ओके कर देना है। और ये देखें जी, कुछ इस तरह करके वीडियो आ रही है। आपने सिंपली इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है और नीचे आ जाना है। आपने यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ से इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई, ओके कर देना है। ये देखें जी, कुछ इस तरह का इफेक्ट बन गया है। ये जो नाम नीचे लिखा हुआ है उसके अंदर ये फायर एनिमेशन चल रहा है। ठीक हो गया गाइस। इतना काम करने के बाद आपने ये वाली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से एक्सपोर्ट वाले बटन पे प्रेस करके आपने यहाँ से रेजोल्यूशन इसकी फुल कर लेनी है और इसको आपने कर लेना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है, फिर से आपने बैक आना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। वही वाला साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद आपने बैकग्राउंड में आ जाना है। यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है और इसको भी आपने 15-20 सेकंड तक बढ़ा लेना है। तकरीबन 20 सेकंड तक कर लेते हैं जी, ओके कर देना है। इसके बाद आपने स्टार्ट में आना है और यहाँ से आपने लेयर में आना है, मीडिया को ओपन करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आना है और ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर देना है फुल स्क्रीन और यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ से आपने इसको जो है ऊपर वाला बैकग्राउंड यहाँ से ट्रिम टू लेफ़्ट कर देना है और इस वाली वीडियो को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ से आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला, इसको आपने इनेबल कर देना है। इसकी कलर एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेनी है आपने कि ग्रीन अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अगर ना हो तो यहाँ से आपने कर्व में आ जाना है। यहाँ से आपने बिल्कुल अच्छी तरह ग्रीन कलर जो है वो रिमूव कर लेना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपने स्टार्ट में आना है। यहाँ से अब आपने पिक्चर अपनी ऐड करनी है। ऐड करने के लिए आपने यहाँ से मीडिया में आना है। यहाँ से आपने कोई सी भी अपनी फ़ोटो ले लेनी है जो आप लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ से कोई सी भी फ़ोटो ले लेता हूँ, चलें जी, यही वाली ले लेते हैं। इसको आपने यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है या अपने साइज़ के मुताबिक आपने इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। करने के बाद आपने इसको पूरी वीडियो तक ले जाना है, ओके कर देना है। अब आपने ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से 3 डॉट में आ जाना है। यहाँ से आपने सेंड टू बैक कर देना है। ये देखें जी, सेंड टू बैक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एनिमेशन शो हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके आपने इस वाली वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। इसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपने यहाँ से और बैक आ जाना है। यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। फिर से आपने वही वाला साइज़ सेलेक्ट करना है 9.16 वाला। यहाँ से आपने चले जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से आपने जो पहले वीडियो एक्सपोर्ट की थी आपने पहले वो वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने ये स्टार्ट में थोड़ा सा जो है एनिमेशन नहीं लगा, आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करके कुछ इस तरह करके पकड़ के आपने इस तरफ कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद अब आपने यहाँ से लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया ओपन कर लेना है। यहाँ पे अब आपने दूसरे नंबर पे जो वीडियो एक्सपोर्ट की थी इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है जिसमें आपने अपनी फ़ोटो लगाई थी।
यहाँ से आपने इसको कर देना है फुल स्क्रीन, ओके कर देना है। यहाँ से आपने इसको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है यहाँ से स्क्रीन, ओके कर देना है। करने के बाद अब देखें जी आपके सामने कुछ इस तरह की वीडियो बन के तैयार हो गई है। ये देखें इतना एनिमेशन आपका तैयार हो गया है। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आगे बताता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ से आने के बाद आपने इतना काम करने के बाद यहाँ पे आ जाना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने डाउनलोड वाला फ़ोल्डर ओपन करना है और ये वाली वीडियो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। इसको आपने यहाँ से कर देना है फुल स्क्रीन, ओके कर देना है। दोबारा से आपने इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में इसको आपने यहाँ से कर देना है स्क्रीन, ओके कर देना है। ये देखें जी कुछ इस तरह करके इफेक्ट बन जाएगा ये, ठीक हो गया गाइस। यहाँ से आपने फिर से आ जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ से अब आपने आना है लेयर में। लेयर में आने के बाद मीडिया ओपन करना है। यहाँ से फिर से आपने डाउनलोड वाला फ़ोल्डर ओपन करना है और आपने ये वाला बॉर्डर ऐड कर लेना है। इसको आपने यहाँ से कर देना है फुल स्क्रीन, ओके कर देना है। दोबारा से इस वाले बॉर्डर को आपने सेलेक्ट करना है। नीचे आ जाना है आपने यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, इसको आपने कर देना है स्क्रीन, ओके कर देना है। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। आपने इसको कर देना है फुल स्क्रीन, मतलब पूरी वीडियो तक आपने इसको ले जाना है जो बॉर्डर हमने ऐड किया है। अभी यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे हमने वीडियो ऐड की थी वो हमारे यहाँ तक है। ऊपर जो हमने वीडियो ऐड की है इसको हमने ट्रिम टू लेफ़्ट कर देना है। नीचे भी जो अजाफी वीडियोज़ हैं इसको हमने ट्रिम टू लेफ़्ट कर देना है यहाँ से, ओके हो गया। इसके बाद आपने स्टार्ट में आना है। आने के बाद अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से आपने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। लेयर में आना है, आपने इफ़ेक्ट में आ जाना है। यहाँ से आपने ये पहले नंबर पे जो आपको इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है रिवाइंड वाला, इसको आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से गेट मोर में, गेट मोर में आएंगे, आपका इंटरनेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो आपको यहाँ से बहुत सारे फ़ोल्डर नज़र आएंगे। यहाँ से आपने ये ग्लिच वाला फ़ोल्डर ओपन करना है और यहाँ से आपको ये वाला इफ़ेक्ट मिल जाएगा। ये देखें जी रिवाइंड वाला, VHS रिवाइंड, ठीक होगा गाइस। यहाँ से आपने बैक आ जाना है और अभी आपने ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। कुछ इस तरह करके आपने इसको जो है बिल्कुल छोटा कर लेना है। इस वाले इफ़ेक्ट को यहाँ पे हम यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक होगा गाइस। इस वाले इफ़ेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको 3 डॉट में आने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना है। फिर से आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। आपने 2-3 कापियाँ इसकी बना लेनी है। रखना आपने इसको यहाँ स्टार्ट पे ही है, ठीक होगा गाइस। इसको पकड़ के एक कापी को आपने यहाँ पे लगा देना है और दूसरी को आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ले आना है। इसी तरह करके एक कापी हमने और बनाई थी, इसको पकड़ के हमने यहाँ पे एंड पे लगा देना है, ठीक हो गया गाइस। इतना काम करने के बाद आपकी वीडियो तकरीबन तैयार होगी। अब मैं आपको इस इफ़ेक्ट का कमाल दिखाता हूँ। ये देखें जी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ वीडियो। ये देखें जी कितना प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे ये देखें फिर से इफ़ेक्ट आ गया और अब यहाँ पे आएंगे, देखें बीच बीच में करके आपने अपनी वीडियो में लगा लेने हैं जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। इतना काम करने के बाद वीडियो आपकी बिल्कुल तैयार होगी। आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और इसको आपने 1080p में यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।